हमारा भीम में घर बने हुए थे तो उसको पूरा जेसीबी से पूरा गिरा दिया गया है। रणजीत सिंह सन ऑफ हरी सिंह रावत एमएलए साहब के लड़के ने गिराया है। रजिस्ट्री शुदा प्लॉट है सर। रिपोर्ट दर्ज करी नहीं सर, 13 तारीख को कराई थी, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर हुई नहीं है। पूरा घर ही साफ कर दिया, पूरा समतल कर दिया उसको। रास्ता पहले बोले मुझे रास्ता निकालना है, तो फिर रास्ता सर हमारा प्लॉट है, हम कैसे रास्ता दे देंगे? अगर सेंक्शन हो रखा होगा तो आप ले सकते हैं ना। पहले हमारी माँ भीम आई थी, बोला कि अपना मकान तो है ही नहीं, पूरा गिरा दिया। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है, व्यक्तिगत तरीके से किया है और न ही हमको इन्फॉर्मेशन पहले इन्फॉर्म किया कि ऐसी बात है। राजसमंद के भीम क्षेत्र से एक मकान को गिराने का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें शिकायत देश की महामहिम राष्ट्रपति तक को भेजी गई है और आरोपों के निशाने पर क्षेत्रीय विधायक के सुपुत्र हैं। जी हाँ, मामला भीम कस्बे के समीपवर्ती बरतू क्षेत्र का है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो प्रार्थी है, जिसमें कि एक का नाम नर्मदा देवी है, एक गीता देवी और एक रघुवीर सिंह है, इनका ये कहना है कि इनके मकान को बीती 7-8 मार्च को कुछ लोगों द्वारा गिरा दिया गया और उसमें उन्होंने जो स्पष्ट तौर पर आरोप लगाए हैं, उनका ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण में भीम विधायक हरि सिंह रावत के बेटे रणजीत सिंह का हाथ है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि पूर्व में भी कुछ इस प्रकार के घटनाक्रम हुए थे जिसमें उनके मकान को क्षति पहुंचाने की कोशिशें हुई थी। अब जब ये पूरा प्रकरण सामने आया है तो इस पूरे परिवार ने न केवल भीम थाने में एक रिपोर्ट दी है, बाकायदा कल वो जिला पुलिस अधीक्षक से मिलते हैं इस प्रकरण को लेकर। जो राज्य के तमाम आला पुलिस अधिकारी हैं उन्हें ये पूरी शिकायत मेल की गई और साथ ही देश के राष्ट्रपति को भी एक शिकायत भेजते हुए इस पूरे विषय को उनके समक्ष रखा गया है। अब इस पूरे प्रकरण में जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या आरोप लगाए, वो आपको बताएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में हमने जो विधायक के बेटे हैं उनको भी फ़ोन लगाया था, उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताएंगे, मगर सबसे पहले सुनिए आखिर की ये पीड़ित परिवार क्या कुछ कहता दिखाई दे रहा है। सर मेरा नाम रघुवीर सिंह है, भीम बरतू से आए हैं। मामला सर हमारा भीम में घर बने हुए थे तो उसको पूरा जेसीबी से पूरा गिरा दिया गया है। 2 घर आगे थे, 2 पीछे थे और हमारा रजिस्ट्री शुदा प्लॉट है सर, घर थे सर। कब की घटना है, किसने गिराए हैं? ये सर 7-8 तारीख की घटना है और ये रणजीत सिंह सन ऑफ हरी सिंह रावत एमएलए साहब के लड़के ने गिराया है। क्यों, क्या कारण रहा? सर कुछ नहीं, बस ऐसा ही जोर जबरदस्ती वो वाला है। रास्ता पहले बोले मुझे रास्ता निकालना है, तो फिर रास्ता सर हमारा प्लॉट है, हम कैसे रास्ता दे देंगे? अगर सेंक्शन हो रखा होगा तो आप ले सकते हैं ना। रास्ते के चक्कर में सर पूरा घर ही साफ कर दिया, पूरा समतल कर दिया उसको। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किया है या प्रशासन के? नहीं सर, प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है, व्यक्तिगत तरीके से किया है और न ही हमको इन्फॉर्मेशन पहले इन्फॉर्म किया कि ऐसी बात है, ऐसा है। डायरेक्ट सीधा हमको तो थर्ड पर्सन के थ्रू हमको पता चला। आप कहाँ थे जब ये मकान की? सर हम नागपुर ही रहते हैं, तो नागपुर थे तो किसी ने बोला कि आप वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सब गिरा दिया, तो फिर हम तुरंत यहाँ आके निकले। आप बता रहे हैं 7-8 मार्च की ये घटना है? हाँ जी। उसके बाद आपने इसको लेकर कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई? हाँ जी सर, हम आते ही हमने 13 तारीख को भीम थाने में रिपोर्ट दर्ज की और बाई पोस्ट के थ्रू यहाँ पे एसपी ऑफिस में भी हमने कंप्लेंट की। तो आज देखो उस बात को 7-8 दिन हो गए। इस संदर्भ में आपने विधायक हरि सिंह जी से कोई बात करने की कोशिश? हाँ सर, पूरे गांव को लेके गए हम लोग और पर कोई रिस्पांस आया ही नहीं। बात हुई थी उनसे? हाँ जी बिल्कुल हुई थी। क्या बोले वो? वो बोले कि क्या बोलेंगे, कुछ बोला ही नहीं, कोई रिस्पांस ही नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, अब आप आज यहाँ किससे मिले हो? सर एसपी सर से मिले। क्या बोले वो? बोले ठीक है, देखते हैं, कार्रवाई करेंगे बोले। भीम से आए, भीम बरतू से। नाम क्या आपका? किशन सिंह, दीप सिंह। क्या मामला है पूरा जिसके कारण? ये मामला है कि 12 और ये 2013-14 में मैंने मकान बनाया वहाँ पे और वहाँ मेरे पिताजी रहते थे पहले, तो 2-4 साल वहाँ रहे। फिर उन्होंने ये लड़ाई दंगा करा के 2016 में फिर वो डर के हमारे गाँव चले गए। फिर वो हमारे पीछे की दीवार थी, गेट था, वो पूरा तोड़ दिया। किसने तोड़ा? रंजीत सिंह, हरी सिंह ने। अच्छा, रंजीत सिंह सुनो हरी सिंह जी। कब की घटना है ये घटना तो 2016 में तोड़ा था, लेकिन एक्शन नहीं हुआ था। तो फिर वो 1-2 किराएदार भी रहे, लेकिन वो डर के मारे कोई रहते नहीं, तो पीछे के मकान खाली थे। फिर तो फिर अभी 2 सामने 2 मेरी बहू के मकान थे सामने में, तो 2 पीछे थे, 2 आगे थे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमको पता चला, मैं रहता हूँ नागपुर, बहू रहती है उदयपुर और मेरी बहन रहती है इधर टेक योडा। तो अभी हमको जानकारी मिली, हमारी माँ भीम आई थी, बोला कि अपना मकान तो है ही नहीं, पूरा गिरा दिया। तो फिर मैं 10 तारीख को वहाँ से नागपुर से या प्रस्थान किया, भीम आगे देखा तो सही में मेरा मकान नहीं था वहाँ पे, और पूरा गिरा दिया, समतल मैदान कर दिया वहाँ पे।
तो थाने में इस बात को लेकर कोई रिपोर्ट दर्ज करोगे आप? रिपोर्ट दर्ज करें नहीं सर, 13 तारीख को कराई थी, लेकिन उसके ऊपर FIR हुई नहीं है, अभी एक्शन हुआ कुछ। तो देखा आपने, पीड़ित परिवार सीधे सीधे विधायक हरी सिंह रावत के पुत्र रणजीत सिंह पर निशाना साध रहा है। उनका ये कहना है कि हम तो नागपुर रहते हैं, हम यहाँ थे नहीं और हमारे पीठ पीछे इस प्रकार की कार्रवाई कर दी गई। हालांकि इस पूरे प्रकरण में हमने रणजीत सिंह से भी बात की तो उनका कहना है कि मुझे तो ऐसे किसी मामले की कोई जानकारी है ही नहीं, ऐसा क्या कुछ हुआ है मुझे नहीं पता। बिल्कुल पूरी तरह से वो इस मामले से अनजान थे, ऐसा उनका कहना है। हालांकि वो अनजान थे या उनको इसकी जानकारी थी पता नहीं, मगर परिवार का ये कहना है कि हम बाकायदा भीम विधायक हरी सिंह रावत से भी मिलकर आए थे। तो अब ऐसे में विधायक को स्वयं आगे आना चाहिए। एक तो उनके परिवार की कोई भूमिका है नहीं है, उस पर पक्ष रखना चाहिए। अगर उनके परिवार पर झूठे आरोप लग रहे हैं तो इस परिवार के खिलाफ जो आरोप लगा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी तरह से ये परिवार के जो जगह है उसमें अगर कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स का हेर फेर है तो उसको भी विधायक को स्पष्ट करना चाहिए। और साथ साथ क्योंकि वो विधायक हैं, यहाँ के हर परिवार की पीड़ा को सुनना और उसका समाधान करना उनकी जिम्मेदारी है, तो उनको बड़े मन से त्वरित प्रभाव से आगे आकर अधिकारियों को, विभागों को निर्देशित करना चाहिए कि इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि मामला सिर्फ एक पीड़ित परिवार के मकान को गिराने भर का नहीं है, मामले में आरोपों में उनके पुत्र लग रहे हैं, आरोपों के निशाने पर उनका परिवार है। तो ये उनके लिए उस नज़रिए से बड़ी ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इस मामले में विधायक कब अपना पक्ष रखते हैं या क्या इस पूरे मामले में जांच के बाद स्पष्ट होता है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।